हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल कुमारी अपने चैनल में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच के डिफरेंसेस को बताऊंगी। तो चलते हैं, जानते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच के डिफरेंसेस को। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच के डिफरेंसेस को बताएंगे। ओके, तो चलते हैं, जानते हैं। If tax levied on the income or wealth of a person मीन्स उस पर्सन के इनकम और उसके वेल्थ पे जब टैक्स लगाया जाता है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, और वही पर्सन टैक्स डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, तो वैसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ओके, बट इनडायरेक्ट टैक्स में इफ टैक्स इज लेविड ऑन द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इज कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स मीन्स जो व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है उससे जब टैक्स किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, मीन्स उस शॉपकीपर के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। और वो शॉपकीपर, जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करता है बायर से, फ्रॉम बायर से, ओके, जो बायर से टैक्स कलेक्ट करता है वो पर्सन किसको पेड करता है? टैक्स गवर्नमेंट को। वैसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ओके, मीन्स जो पर्सन गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता है वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करता है। वो पर्सन सेलर को, शॉपकीपर को टैक्स पेड करता है और वो शॉपकीपर बायर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स देता है इनडायरेक्टली। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स के बर्डन को शिफ्ट किया जाता है दूसरे के सर पर। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। जो पर्सन के ऊपर टैक्स लगता है, जिनके इनकम और वेल्थ पे लगता है, वही पर्सन गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स देता है, वही पर्सन पेएबल होता है। ओके, इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट के बेसिस पे ओके डिफरेंसेस को देखेंगे। फॉल ऑन द सेम पर्सन इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन एंड पेड बाय अ पर्सन। उसी पर्सन, जिस पर्सन के इनकम और वेल्थ पे टैक्स लगता है, उसी के ऊपर टैक्स लेविट किया जाता है, इम्पोज किया जाता है उसके इनकम पर, और वही पर्सन क्या करता है? टैक्स को पे करता है। फॉल ऑन द सेम पर्सन इम्पोज ऑन द सेलर मीन्स किस पे फॉल करता है? आप जब गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते हो तो आप टैक्स किसको देते हो? सेलर को। तो किस पे इम्पोज हो रहा है? सेलर पे। किसके द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है? सेलर्स के द्वारा। किससे? कंज्यूमर से। पेड किया जाता है बाय सेलर, किसको? गवर्नमेंट को। ओके, जैसे आप देख सकते हो इस फिगर के थ्रू, ये जो पर्सन है ये डायरेक्टली किसको दे रहा है? ये डायरेक्टली किसी को नहीं। ये जो पर्सन ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सेलर का घर है। ये लड़की सेलर को दे रही है पैसा, और ये सेलर गवर्नमेंट के, जो रेड कलर का वो घर दिख रहा है वो गवर्नमेंट का घर है, वो गवर्नमेंट को दे रही है। ओके, और ये जो बंदा जो राइट साइड में खड़ा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। और जो बंदा एक घर के माध्यम में मीन्स दूसरे के सर पे इम्पोज करके टैक्स पे करता है, वैसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ टैक्स। टैक्स के नेचर के आधार पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच के डिफरेंसेस को देखते हैं। प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। इसमें क्या होता है ना कि आपके इनकम को देखकर आप पर टैक्स लगाया जाता है। मीन्स इनकम पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम जितनी होगी उसके अनुसार आप पर टैक्स लगेगा। जिनकी इनकम कम है उनके अनुसार टैक्स लगेगा, जिनकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उनके अनुसार टैक्स बढ़ते जाएगा। ओके, लेकिन रिग्रेसिव होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, सबके लिए एक ही बराबर टैक्स होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए एक ही टैक्स है। ओके, नेक्स्ट है इवेजन। चोरी होती है टैक्स की, उनके बेसिस पे। इवेजन मिस होता है चोरी, तो इनके बेसिस पे डिफरेंसेस को देखते हैं। टैक्स इवेजन पॉसिबल होता है किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। क्योंकि क्या होता है ना,
जिनके पास जो इन जिन पर्सन क्या होते हैं अपने इनकम को क्या करते हैं, गलत दिखाते हैं कि मेरा इनकम इतना है मेरे, तो उसके अनुसार वो टैक्स क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। जो रियल इनकम होता है वो अपने रियल इनकम को नहीं बताते हैं और अपना गलत इनकम, अपना बैलेंस शीट दिखाते हैं इनकम का। ओके, तो इस तरीके से वो टैक्स की चोरी करते हैं। टैक्स इवेजन इज नॉट पॉसिबल इन इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन की नहीं होता है, टैक्स की चोरी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स के मदद से इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, इन्फ्लेशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट में प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। ओके, तो इसके लिए इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है, टैक्स रेट को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, मार्केट में मनी का फ्लो रुक जाता है। जब मार्केट में मनी का फ्लो रुक जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ओके, जैसे ही मनी का फ्लो अगर मार्केट में ज़्यादा होता है तो आदमी का डिमांड बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाता है। डिमांड और सप्लाई पे ही प्राइस डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका प्राइस, बताइए, आपका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा। ओके, और डिमांड कम है, ओके, आपका डिमांड कम है तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाएगा। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है प्राइस ज़्यादा होता है, डिमांड कम होता है प्राइस कम होता है। ओके, सप्लाई अगर कम है तो आपका क्या होगा, प्राइस का दाम, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सप्लाई अगर कम है तो इस तरीके से रिलेशन करता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा जितना पॉसिबल हो। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।